नंबर 3 का 1 हम लोग पिछले वीडियो में 1 नंबर 2 नंबर और चलो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैथ्स न्यू एनसीईआरटी सीबीएसई का जो हमारा चैप्टर था 3, उस चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हम लोग पिछले वीडियो में 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर कंप्लीटली पढ़ लिए हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग आते हैं और पहले क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख रखा हूँ और क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट को भी मैंने लिख दिया हूँ। आपको क्लियर दिख रहा है? चलो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। क्या समझे आप लोग? क्वेश्चन में क्या रहा है क्या कि मेरे पास जो स्क्रीन पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दे रखा है। हमें करना क्या है, हमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का हमें ये पता करना है कि इसमें से क्या ये कंसिस्टेंट है या वो इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कुछ अलग कंसेप्ट है, मैं वो आपको बताऊंगा अभी। दूसरी बात, हम पता कैसे करेंगे, तो पता करेंगे हम ये रेशियो से A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2, इस रेशियो से हम कंपेयर करके चेक करेंगे क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे कि कंसिस्टेंट का क्या कंडीशन है और इनकंसिस्टेंट का क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम इस कंडीशन को जान लेते हैं। पहले कंडीशन को जानिए फिर देखिए बनाने कितना मज़ा है। पहला कंडीशन मेरा क्या रहा है, क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं हम स्क्रीन पे लिखे हैं कि A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। जब A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 होगा तो वो मेरा क्या होगा, तो होता है ओनली वन सॉल्यूशन। यानी कि जब A1 by A2 और B1 by B2 नॉट इक्वल टू होगा, इसका मतलब कि इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ होगा क्या, इंटरसेक्ट। और जब होता है इंटरसेक्ट तो होता है ओनली वन सॉल्यूशन। और जब होगा ओनली वन सॉल्यूशन तो हम लोग उसी को कहेंगे क्या, कंसिस्टेंट। याद रखिएगा, यानी कि व्हेन द ग्राफ इज इंटरसेक्ट एंड ओनली वन सॉल्यूशन देन इट इज अ कंसिस्टेंट। जब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्ट करता हो किसी एक पॉइंट पे और एक पॉइंट पे कट किया तो वही उसका होगा क्या, सॉल्यूशन x एंड y सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? और यदि मेरा एक सॉल्यूशन है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, एक और समझ लीजिए। कंसिस्टेंट का एक और कंसेप्ट है। दूसरा है मेरा A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। जब ये मेरा तीनों का तीनों इक्वल होगा, जब मेरा A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 होगा तो क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन कब होता है बच्चों, मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि मैनी सॉल्यूशन होने का रीज़न तब है जब मेरा ग्राफ क्या होगा, ग्राफ होगा मेरा ओवरलैप। क्या होगा, ओवरलैप। व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जब मेरा ग्राफ करेगा ओवरलैप तो हमारा क्या होगा, होगा मैनी सॉल्यूशन। और जब होगा मैनी सॉल्यूशन तो हम लोग कहेंगे क्या, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, इसको ही बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो आप लोग याद रखिएगा, एक पॉइंट पहला, जब होगा ओनली वन सॉल्यूशन तो बोलेंगे कंसिस्टेंट, जब होगा मैनी सॉल्यूशन तो बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जब होगा नो सॉल्यूशन तो बोलेंगे क्या, इनकंसिस्टेंट।
क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। समझिए ध्यान से। तो नो सॉल्यूशन कब होता है, मैं आपको बताया था जब ग्राफ का लाइन मेरा क्या हो, व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में व्हेन द ग्राफ इज पैरेलल देन इट इज नो सॉल्यूशन एंड इट इज इनकंसिस्टेंट है ना। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ग्राफ मेरा क्या होगा, इसका ग्राफ में इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं। प्यारे बच्चों, तो मैंने यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों में है कंसिस्टेंट, और तीसरा वाला जो होगा पैरेलल, जब कहीं पे कोई टच ही नहीं किया, जब कहीं पे कोई इंटरसेक्ट ही नहीं किया, तो वहाँ पे मेरा क्या होगा, वहाँ पे मेरा होगा नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या, इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया बच्चों। आइए हम लोग अब इसके बाद हम लोग इस कंसेप्ट को जान गए। अब मेरे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप सिंपली इसको चेक कर लीजिए तीनों में से कौन सा है, और पट 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 आंसर लिखते जाइए। आइए देखते हैं हम लोग। तो अब हमको चेक करना है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप करो क्या, एक बार पहले एक नंबर शुरू करो। पहला कंडीशन मेरा क्या है, कंसिस्टेंट का मैं चेक कर रहा हूँ। देखिएगा कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो मेरा यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू को पहले पुट कर लेते हैं कि A1 कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, है ना, इससे समझिएगा ध्यान से। हाँ, A1 का वैल्यू क्या है बाबू, A1 का वैल्यू है सर 3। A2 कितना है, A2 है मेरा 2। वेरी गुड। नॉट इक्वल टू, अच्छा B1 कितना है 2 और B2 कितना है -3। तो क्या देखे आपने क्या देखा, आपने देखा कि मेरा यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये 3 और यहाँ भी ये देखो, ये क्या मेरा 3/2 और यहाँ क्या है 2/3। यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है 3/2 और यहाँ पे है 2/-3। क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो हम लोग कहेंगे क्या, इट इज़ कंसिस्टेंट। यानी कि ये मेरा पहला वाला जो रूल बताए हम उसको ये फॉलो करता है। ये मेरा पहला वाला रूल को क्या करता है, ये फॉलो करता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा, हाँ ये मेरा क्या है, मेरा है ना कंसिस्टेंट है। क्या है मेरा, तो हम लिखेंगे यहाँ क्या, हम लोग लिखेंगे इट। बस आपको इतना ही लिखना है, बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, बस आपको इतना ही करना, आंसर निकल गया, खत्म। तो एक नंबर क्वेश्चन आप देख लिए ना। तो मैं आपको फिर इसी तरह से बस 1 मिनट आप वेट कीजिए, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया और इसका पार्ट 2 मैं बता रहा हूँ, नहीं क्वेश्चन नंबर 2। बस देख लीजिए, कंसेप्ट सब वही है जो मैंने पहले आपको कंसेप्ट दिया। हाँ, किसका, तो कंसिस्टेंट का, इनकंसिस्टेंट का, और दोनों का मैंने जो कंसेप्ट दिया आपको वह सेम कंसेप्ट याद रखिएगा। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ओनली 1 सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, जब मैनी सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, जब नो सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट। तो बस हमारे पास सेम का सेम फॉर्मूला है जो मैंने पहले आपको स्क्रीन पर लिख रखा हूँ, देख रहे हैं आप लोग। बस हमको उसी पे सेट करके इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। इसको भी करना क्या, चेक करना, पहले कंपेयरिंग करना है। आइए पहले हम लिख लेते हैं A1 A2 B1 B2 C1 की वैल्यू लिखते हैं। A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू 8, A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू -6, C2 इक्वल टू 9। क्लियर। अब मेरा है क्या, A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2, और इसको हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। तो मेरा A1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, और A1/A2 वैल्यू कितना दिया 4, और B1 का वैल्यू क्या दिया -3, और B2 कितना दिया -6। आइए हम लोग समझते हैं। बस आपके पास हम क्वेश्चन लिख दिए, अब समझिए ध्यान से। आपको करना क्या है बच्चों
कि आप देखिए पहले हमने पहला वाला रूल्स को लिया है, कौन सा रूल, कंसिस्टेंट वाला लिया, ठीक है। उसका मेरा फॉर्मूला क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को मैंने कंपेयर कर दिया रेशियो के साथ, बस सिंपली उठाया और लिख दिया a1 a2 b1 b2। अब देखो बाबू, ये माइनस और ये माइनस कट के हो गया प्लस, क्लियर। अच्छा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। प्यारे बच्चों, ये मेरा हो गया क्या, 1/2 और 1/2। यहाँ पे होना था नॉट इक्वल, हो गया इक्वल, होना था नॉट इक्वल पर हुआ क्या, इक्वल। इसका मतलब है कि ये मेरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2, इसमें भी है इसमें भी है। अब हम फंस गए झोल में, अब करें तो करें क्या, क्योंकि हमने पहला वाला पे ट्राई किया, पहला वाला पे मेरा सूट किया नहीं, तो मैं आ गया कहाँ पे, 2 नंबर और 3 नंबर का पहला वाला दोनों में इक्वल है। अब देखेंगे कि तीसरा वाला यदि इक्वल होता है तो कहेंगे कि ये होगा, यदि इक्वल नहीं होता है तो कहेंगे ये होगा। अरे गजब, अरे गजब। देखो हम लोग करके देखते हैं, आके एक बार देख लेते हैं करके। चलिए, तो तीसरा वाला क्या है मेरा, हम देखते हैं b1/b2, ये तो मेरा हो ही गया है। बस एक और कर लेते हैं हम लोग, b1/b2 और c1/c2। तो मेरा है क्या, b1 मेरा कितना है, b1 मेरा है -6 और c1 मेरा कितना है 8/9। प्यारे बच्चे हो, यहाँ देखिए ये माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि ये मेरा कितना हो गया 1/2 इक्वल टू 8/9, जो कि नॉट इक्वल है। अरे गजब, हमने क्या देखा यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ क्या कि मेरे पास a1/a2, शुरू में देखे हम लोग कि a1/a2, यहाँ पे देखो बाबू, अरे माधव तुम तो चौपट करेगा, देखो बाबू, हाँ ये मेरा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, मेरा यहाँ हो गया, हमने यहाँ कर दिया कि a1/a2 हाँ इक्वल टू b1/b2, मैंने यहाँ कर दिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मैं चेक कर रहा था क्या ये हो रहा है कि नहीं, क्या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 क्या हो रहा है कि नहीं। ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हुआ, तो मैं सोचा जब ये नहीं हुआ तो ये में से दोनों में से कोई एक होगा। तो दोनों में जब हम आए करने के लिए तो देखते हैं यहाँ पे कि दूसरा वाला मेरा हो ही नहीं रहा है, कि नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ क्या b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 मेरा नहीं हुआ क्या, ये b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मेरा नहीं हुआ, वो नॉट इक्वल टू हो गया। और नॉट इक्वल टू कब होता है, नॉट इक्वल टू तब होता है बच्चों जब मेरा इनकंसिस्टेंट होता है, जब नो सॉल्यूशन होता है, जब ग्राफ ऑफ लाइन पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इस कंडीशन में मेरा ग्राफ क्या होगा, ग्राफ होगा मेरा पैरेलल, सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, और मेरा उसका क्या होगा, हो जाएगा मेरा इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। आइए हम लोग करते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ से ये पता चला कि हमें 3 नंबर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमें 3 नंबर के फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ा। तो मुझे पता चला कि आंसर इसका हाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू, देखो बाबू यहाँ से हाँ ये 1/2, हाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देख लो, मिला लो यहाँ पे a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है कि नहीं। बस सिंपल आंसर आपके हाथ में। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट लिख दीजिए, या लिखिए क्या, इट इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है बच्चों। बस आप 1 मिनट वेट कीजिए, बस हम यूं गया और यूं आया बच्चों। तो मैंने अभी आपको बता रहा था इसका क्वेश्चन नंबर 2, मैं फिर अभी क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ आपको। जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला मेरा क्या है कि 2/3x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो आप यहाँ देख रहे हैं, हमने यहाँ लिखा है, मैंने क्या किया कि कंडीशन सब वही रहेगा, रूल्स सारा वही है जो पहले था।
रूल्स में कोई परिवर्तन नहीं, रूल्स जो पहले था वही रूल चलेगा इसमें भी, क्योंकि क्वेश्चन उसी का है, वही 3 नंबर का 3 नंबर है, मतलब 3 का 3 नंबर है, तो रूल्स मेरा वही रहेगा। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मैंने रूल पहले बता रखा आपको। अब समझिए ध्यान से। तो हमारा क्वेश्चन में A1 दिया हुआ क्या 2/3, B1 दिया है क्या 5/3, C1 दिया हुआ क्या 7 और A2 दिया है क्या 9, B2 दिया, अरे बच्चों थोड़ा मैं यहाँ मिस्टेक है ना, B2 या B1 लिख दिया था, B2 C2 क्लियर। B2 दिया मेरा कितना 10, B2 दिया -10, C2 दिया 14, ठीक क्लियर है। अब हम लोग उसको चेक करेंगे कि क्या ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के लिए 2 कंडीशन, इनकंसिस्टेंट के लिए 1 कंडीशन है ना। तो यदि आप इसको चेक कर लेंगे तो देखिए, हम इसको यदि चेक करते हैं पहले तो हमें क्या होगा, इस समय ईजी होगा। बोलो क्यों बता रहे हैं, यदि मेरा ये A1/A2 B1/B2 इक्वल हो गया तो हम समझ जाएंगे इसका मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। इसलिए हम पहले इसको चेक करके हटा देंगे पहले। यदि ये हुआ तो आंसर निकल गया, नहीं हुआ तो दोनों में कोई होगा, क्योंकि दोनों में इक्वल है। तब इसमें से कोई न कोई, यदि इसका मतलब या तो ये होगा 100%। आइए मैं चेक करता हूँ, लिखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू। मैं इस पर कंपेयरिंग करता हूँ। A1 मेरा कितना है 2/3 और 9, नीचे में कुछ नहीं है ना तो 1 लगा देंगे। क्यों लगाए सर 1? सर 1 क्यों लगाए? 1 बाबू इसलिए लगाए क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो तू भी फ्रैक्शन में हो जाओ। क्या समझा, है ना। अंधा को अंधी से ही प्यार होता है, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि यदि ये फ्रैक्शन में तो ये भी फ्रैक्शन में, है ना। एक सीरियल था तुम देना साथ मेरा, है ना। एक सीरियल था तुम देना साथ मेरा, उसमें दोनों, एगो अंधा था एगो बहरा था। क्या समझे, दोनों गजब प्रेम कहानी थी। जब मैं देखता था ना तब मुझे अच्छा देखने में लगता था। और बहुत दिन पहले की बात है, आप लोग देखिएगा यूट्यूब में मिल सकता है आपको, बहुत अच्छा कहानी है। लिख दिया मैंने इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, देखो बाबू ध्यान समझना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, गलतियां होती है उनसे, पर गलतियां करना नहीं है, गलतियां नहीं करना है, समझना है कैसे होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात समझिएगा, इसका रूल है कि पहला को गुना करेंगे चौथा से और दूसरा को गुना करेंगे तीसरा से, दोनों में पहला को गुना करेंगे चौथा से और दूसरा करेंगे तीसरा से। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले यहाँ पे फ्रेश में। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि 2 × 1/3 × 9 नॉट इक्वल टू, क्योंकि फॉर्मूला में नॉट इक्वल टू है, 5 × 1/3 × -10। ठीक है। अब देखो बाबू, अब ये मेरा क्या हो जाएगा 2/27 इक्वल टू 5/13। क्या ये इक्वल है? मैं पूछ रहा हूं क्या ये इक्वल है? ये 2/27 5/30 क्या इक्वल है? ये इक्वल नहीं है मेरे भाई। ये इक्वल तुम समझो हम कैसे किए इसको, इस चीज़ को समझो। ये कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, याद रखिए हमेशा। नीचे में कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 लगाएंगे, कोई वैल्यू नहीं 1 का, क्योंकि हम जानते हैं कहीं लिखा हुआ 1/5 और कहीं लिखा हुआ क्या 5/1। 5/1 का मतलब होता है क्या 5। 1/5 का मतलब होता है कि एक आम का 5 भाग, एगो आम है खाने वाला आम है, उसका 5 को भाग कर दिए। एगो आदमी छिलका दिए, एगो गुठली दिए, एगो उसका गुद्दा दिए, एगो मांस दिए, एगो टुकड़ी दिए। क्या समझे, ऐसे बांट दिए। हाँ जी बिल्कुल समझिए, ये मेरा इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब मुझे यही पता चल गया कि इट इज़ कंसिस्टेंट, इट इज़ कंसिस्टेंट। आप यहाँ बगल में लिख दीजिए बाबा क्या, क्योंकि देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 देन इट इज़। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक इसमें बता दिया।
हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, पर आप वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप पूरा वीडियो देखिएगा आपको 100% समझ में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, और इससे बेहतरीन आपको नहीं मिलेगा फिर कहीं। आप देखिए, बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।